व्यूअर्स एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं क्रिकेट जुनून में। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मेरे साथ मरियम। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ वक्फा है इन दिनों, मैचेस नहीं है, एक ही मैच बाकी बचा है और उस मैच पर फातेह का फैसला होगा कि फातेह आलम कौन है T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में खासी हलचल है, बयानात की भरमार है, इल्ज़ामात की भरमार है और कुछ ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स जिनको शायद अभी नहीं आना चाहिए था वो भी मंजर आम पर आ रही हैं, इन पर भी बात की जाएगी। लेकिन उन खुफिया रिपोर्ट्स में कोई नई बात नहीं है। सबसे जो तकलीफदेह बात है वो यही है कि कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पाकिस्तान की का मुस्तकबिल, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें सामने आ सकें। उन पर अमल दरामद के हवाले से बयानात तो ज़रूर दिए जा रहे हैं। हम वकार यूनुस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया जाए, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें नेशनल अकेडमीज़ को रिवाइव किया जाए और उसका दायरा कार बढ़ाया जाए। अगर हम नेशनल अकेडमीज़ की रिवाइवल का बात करते हैं, उसका जो दायरा कार है उसको वसी करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो नेशनल अकेडमी के बजट के ऊपर कट लग रहा है। अंडर 16 की अकेडमीज़ बंद की जा रही हैं। एजाज भट्ट साहब ने इस अकेडमी को सफ़ेद हाथी करार दिया और इसके ऊपर इसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया। बाब मैकेनिक्स अगर उस वक्त लग जाती तो शायद आज हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़ता। जहाँ तक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करने की बात है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कोई भी जो मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान का, जिस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है, कोई भी शायद बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करने के लिए उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा जितनी उसको दिखानी चाहिए। इंतखाब आलम साहब की जो शाहिद अफरीदी के हवाले से बातें हैं अब वो भी मंजर आम पर हैं। अब वकार और शाहिद अफरीदी, वकार और इंतखाब के बयानात को हम ले लें, जो उनकी रिपोर्ट ठीक है, उन्होंने अपने तई अपने सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक, अपने मुशाहिदे के मुताबिक अच्छी बातें की होंगी, दुरुस्त बातें की होंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शाहिद आफरीदी इनके जवाब में बोलना शुरू कर दें तो फिर हालात किधर को जाएंगे। अगर खिलाड़ी बोलना शुरू कर दें इसके जवाब में तो फिर हालात किधर जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक उस खुफिया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का जो वकार ने दी है, उसके जवाब में शाहिद आफरीदी ने भी एक बयान रिकॉर्ड करवाया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। हमारे इतलात के मुताबिक शाहिद ने किसी भी ऑफिशियल के हवाले से कोई ज़ाती राय नहीं दी कि उनका उसके बारे में क्या ख्याल है, वकार के बारे में, इंतखाब साहब के बारे में या दीगर लोगों के बारे में। वकार यूनुस ने तो नजम सेठी को भी, जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, उनके ऊपर भी खासे सवालात उठाए हैं अपनी रिपोर्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो दूसरे लोग बोलना शुरू कर देंगे, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि खिलाड़ी मुख्तलिफ निजी महाफिल में वकार के रवैये के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने भी आ सकती हैं। इमरान फरद आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो 90s के ग्रेट्स हैं, उन्होंने बकौल इमरान इनको कहा था कि आप जो आज कर रहे हैं कल ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी तल्ख चीज़ें हैं। क्या ये बयानात, ये रिपोर्ट्स और ये जो ज़ातियात की चीज़ें हैं, क्या ये वाकई ज़ातियात के ऊपर हैं या हकीकत से भी इनका ताल्लुक़ है? और अगर हकीकत से इनका ताल्लुक़ है तो इस वक्त ये सारी बातें, इनकी टाइमिंग और ये चीज़ें क्या दुरुस्त हैं, इन पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मेरी बाएं जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर और मुमकिना एक अहम ओहदे के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा ओहदा? मुझे तो आपने खुशखबरी सुनाई है, अभी तक तो मुझे इल्म नहीं है। हाफिज के पास बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, आपको खबर पहुंची नहीं, उन्हें खबर पहुंच गई। मेरे साथ तो कोई टच नहीं हुआ। नहीं हुआ? आप अभी वो उसको सरप्राइज रखना चाह रहे हैं। आपने केस वापस लिया है? वो तो पहले केस वापस हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट में गया था। भाई आपको केस आपने वापस ले लिया? कौन सा केस था ये बता दें। आप बार मुझे ये लोग कह रहे हैं कौन सा केस था वो कौन सा? खुद ही तो कह रहे हैं, वो जो एजाज सैयद साहब के साथ आपने मुफाहमत की पॉलिसी लगाई है ना। अच्छा, उस बेचारे का नाम ना बदनाम करो, वैसे मेरा यार है। जो आपका यार है उसका नाम ना ले। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ फरमाए स्पोर्ट्स एडिटर डेली द नेशन जनाब राहील हनीफ साहब। राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दाएं जानिब 90 के दाएं में कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाले साहब। अब तो मुझे भी याद हो गया। अच्छा जी इलियास साहब जी, देखें एक मुझे दो चीजें पहले समझाएं। हाँ। इंतखाब और वकार की जो रिपोर्ट है, आपको उसमें कुछ लगता है कि वाकई इसका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन पर अमल दरामद हो सकता है और क्या ये नई चीज़ें हैं? और उसके साथ साथ अगर अब मेरा ये ख्याल है
राहिल साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट करेंगे कि इस दोनों की रिपोर्ट्स के बाद अब जो पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड था ना एशिया कप और वर्ल्ड कप का, अब खिलाड़ियों से भी बयान लिए जाने चाहिए। देखिए बात सारी ये है, देखिए वो मेरी पहले तो बात ये आपने कहा कि वो भी देंगे, उनको देना नहीं चाहिए कि दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया तो एज फार आई एम कंसर्न एंड दैट्स द राइट वे। नहीं बयान नहीं, रिपोर्ट बोर्ड उनसे भी कंसल्ट करे। हाँ करे, वो दूसरी बात है। नहीं अब बयान खिलाड़ियों से भी पूछा जाए कि उनके क्या मसाइल थे। बात लाजिम ये मुमकिन नहीं है ना कि आप एक कश्ती में सवार हैं और कश्ती डूबने का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ एक ही। मैं आपके अल्फाज पर कर रहा हूँ कि जो बयानात देने में उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए बात सारी अब ये है कि पहले तो जो वकार ने बयान रिपोर्ट दी है और फिर स्कीपर इंतखाब साहब ने दी है, देखिए ये लीक नहीं होनी चाहिए थी जहाँ तक मेरा ज़ाती व्यू है। ये एक कमेटी बनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शकील शेख ने किया, ये शेख साहब नहीं करेंगे, मैं उनको बड़ी जानता हूँ। वो इज लगा ले मक्खन लगा ले। मैं मक्खन की बात नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ। क्या शकील शेख ने मुझे नोट देने हैं? अच्छा बात सारी ये वसीला तो बन सकते हैं ना, वसीला अल्लाह है, जाने दो यार। अच्छा ये बात है ना करो। अच्छा मिडलमैन तो कोई बंदा बन सकता है ना। देखिए मुझे पता है ना, तेरे भी यार है शकील शेख, तो मेरे तो सारे यार हैं यार। तो फिर ये आप नहीं है, मैंने तो आपको नहीं, अगर आपने बात करनी देनी है तो फिर ठीक है आप करें। मैंने दूसरी बात ये है कि ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा मीडिया में नहीं आनी चाहिए, मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। जहाँ से भी लीक हुई है, जिसने भी लीक की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बोर्ड को बाहर के प्लेयरों को ला के आए, जैसे मैं हूँ, आमिर है, इस किस्म के लोगों को ला के इंक्वायरी कराएं जो आर नॉट इन्वॉल्व, वो पता करें कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है क्यों हुई है। मैं ये दूसरी बात आपने की, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की। अच्छा यही पे पहले आगे चलते हैं। आज हमने वो करना है, इसको हिस्सों में तकसीम करना है। आज डिस्कशन में कोई हमने वो किसी चीज का जिक्र नहीं करना। डोमेस्टिक क्रिकेट में बाद में आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं लीक होनी चाहिए थी, जिसने रिपोर्ट लीक किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहिल हनीफ साहब देखिए, इस हवाले से जो वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो उसमें बताया था दिलकज़ाफी स्टेडियम के बाहर जिस दिन वो इस बात पे लड़ने के लिए आए थे चेयरमैन साहब से, कि मैंने उनको घर में जाके रिपोर्ट सबमिट करवाई है और रात को रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई है। तो नेक्स्ट डे हुई थी, तकरीबन रात को ही आना शुरू हो गई थी और नेक्स्ट डे पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट आ गई। तो अगर चेयरमैन साहब ने खुद लीक की हो तो फिर हाँ बिल्कुल कोई भी हो हाँ, तो क्या वो खुद को अपने आप को खुद सजा देंगे? जो खुद अब ये आप सारी की सारी सिचुएशन देख लेंगे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन। अच्छा इसमें राहिल साहब पता कलामी, ये रिपोर्ट लीक होने का फायदा किसको हुआ है? इस रिपोर्ट लीक होने का फायदा जो है वो उससे ये हुआ है कि ये सारे के सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स के जो मेन करता धरता हैं इनको फायदा हुआ है। नहीं जो इनके ऊपर प्रॉब्लम हो गई है, इनके ऊपर जो प्रेशर था वो डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल डाइवर्जन तो हुई है, डाइवर्जन के तौर के ऊपर से इन टूल्स को यूज किया जाता है। डाइवर्ट हो गया है, जो बेसिक जो जिन चीजों के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए या बात होनी चाहिए उधर से नजर हट गई और इस साइड पर आ गई। अब इस पे आ गई। अब वकार यूनुस जो है वो मेन फोकस हो गया, इंतखाब आलम मेन फोकस हो गया, जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे पसंद। मतलब इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफिशियल्स को फायदा हुआ, ये टाइमिंग इसका और इसका मतलब ये डेलिब्रेटली की गई है, बड़ी सोची समझी मेरे तो हिसाब से ये। अच्छा आपके ख्याल में दो चीजें, एक तो ये कि इसका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को हुआ है। वकार का ये कहना है कि उन्होंने शहरियार साहब को दिए, शहरियार साहब ने अगर किसी बोर्ड ऑफिशियल के साथ उसका जिक्र किया है तो हो सकता है उसने आगे से कुछ कर दिया है। दो तीन अगर शहरियार किसी से बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में तो वो 2-3-4 लोग हैं ना, वो सुभान से बात कर सकते हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो नजम अजीज सेठी साहब से बात कर सकते हैं जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी जो कि शकील शेख साहब है उनसे बात कर सकते हैं कि वकार ने मुझे ये रिपोर्ट किया है। लाजिम तौर पर ये हो सकता है कि फैक्ट फाइंड ये भी हो सकता है कि देखो ये, लेकिन ये फिर 4-5 लोगों के दरमियान घूमती है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं जा सकता। लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, उसका लीक आउट होना इसको मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब बात नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखें बात सारी ये है कि जिसने भी किया है, देखें ये इस वक्त क्रिकेट जो है नाइट एज पे खड़ी हुई है। फिर वही बात आ गई हम सुनते ये मुल्क खतरे में है, ये सुनते सुनते यहाँ पे आ गए हैं, मुल्क चल रहा है और लोग भी चल रहे हैं, हालात बुरे होते जा रहे हैं। इन हालात को देखें ना, इन हालात का मसला ये कि सिर्फ 2 इवेंट्स का मसला नहीं है। बिल्कुल आप जो ये देखें कि गुज़श्ता 2 साल से 2-3 साल से बल्कि
3-4 साल से ही आप देख लें पाकिस्तान की जो क्रिकेट है मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। ठीक है, पाकिस्तान के ओडीआई में देख लें, पाकिस्तान ने जो है 2015 में अगर हम 27-28 मैचेस खेले हैं, 12 जीते हैं, जिनमें से 4-5 इतना ही है। 4-5 हम दोनों 40 में से 24 हारे हम 24 हारे हैं। 40 में से 24 हारे हैं और जीते जिम्बाब्वे, यूएई और इनके खिलाफ है। एक आध श्रीलंका के खिलाफ से हारे भी हैं। हाँ, जिम्बाब्वे से हारे भी हैं। हम जब जिम्बाब्वे गए थे हारे भी हैं। मैच आ रहे थे। नहीं टेस्ट मैच उस वक्त हारे जब आपके दोस्त चीफ सिलेक्टर बांग्लादेश से 3 मैच आप हारे। मोइन खान, हाँ, वो जिम्बाब्वे में टेस्ट भी आ रहे थे और एक वनडे भी आ रहे थे। ठीक है, दो चीजें रहे साहब। एक आपने कहा जी कि एक तो क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को इसका फायदा हुआ है, इसका फायदा है कि डाइवर्ट हो गई है, डाइवर्ट होगी, हर चीज डाइवर्ट होगी। किसको अब वो जो है ना सारे का सारा एक बंदे के ऊपर ब्लेम आ गया, शायद अफरीदी पे, किसी और प्लेयर पे नहीं आया। जो ग्रुपिंग की बात है वो भी खत्म हो गई। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा जब एजाज भट्ट साहब ने जिसके जाकिर खान साहब वो थे हेड 7-8 खिलाड़ी और उसमें 7-8 खिलाड़ी आए थे। यूनुस खान और यूसुफ पे इंडेफिनेट बैन कर दिया था। शाह मलिक को 1 साल के लिए बैन कर दिया था। अफरीदी अकमल ब्रदर्स जो है इनको जुर्माने कर दिए गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि शुएब अख्तर को भी हुआ था। शुएब अख्तर को नहीं, वो पुरानी बात है। ये 2010 ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो उससे पहले हुआ था वो शुएब अख्तर को भी हुआ। शुएब तो 2007 में हुआ था। 2007। तो उस वक्त भी क्या हुआ था कि क्रिकेट कमेटी ने सारी फाइनेंस दी जो भी देनी थी, जैसे भी थे। कोई रीज़न बताया बगैर एजाज भट्ट साहब ने सबको बैन कर दिया, उसके बाद सबको बहाल कर दिया। ठीक है, और वो सब के सब, और सलमान भट्ट साहब जो है वो कैप्टन बन गए। फिर उसके बाद एजाज भट्ट साहब की वकालत करनी है भी इन्होंने। यूसुफ साहब जो है वकालत की बात नहीं, ये ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से। ठीक है, मैं आपको बता दूं, किससे जी? ऊपर से प्रेसिडेंट हाउस से आया था कि ये खत्म कर दे ये सारे केस। मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। यूनुस खान को एंड तक नहीं कर रहे थे क्लियर, जब तक कि उसके वकील जो है उसने केस लड़ा है और उसने बताया कहा है कि जब तक नाम क्लियर नहीं होता हम आखिरी हद तक जाएंगे। प्रेसिडेंट हाउस से आया था उसके बाद यूनुस के वकील की जो आर्गूमेंट्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद उसके ऊपर बैन जो है वो उतारा गया था। इस हवाले से वो ठीक है, इसका मतलब ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये रिपोर्ट जानबूझकर लीक की गई है और इस रिपोर्ट के लीक होने से एक नुकसान ये हुआ कि असल मौजू से हम हट गए। आमिर नज़ीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आमिर साहब, आज जरा मुश्किल पेच है, आज पेच जरा मुश्किल है। अच्छा, ये इसमें आसान, मेरे लिए तो बहुत आसान। अच्छा, इसलिए आसान है कि वाई नाउ वर्ल्ड कप, एशिया कप, इसके पहले हमने व्हाइट वॉश खाया इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, इंतखाब साहब। देखें स्कीपर की बात से मैं हैरान हुआ हूँ, मैं हैरान हुआ हूँ कि ये आगे बताने का जी फ्रीदी को कप्तानी नहीं के बारे में तो कोई बात नहीं, स्कीपर हैं इलियास साहब के। चलो ठीक है, मैं तो कप्तान, मैं तो आगे बात कर रहा हूं। और इंतखाब साहब, देखिए स्कीपर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या उनकी जो रिपोर्ट आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये दो चीजें जो वकार ने बातें की हैं, वो रिपोर्ट लीक होने के बाद उसने जाती तौर पे कोई बयान नहीं दिया। वो उसका रद्द-ए-अमल दिया। इंतखाब आलम साहब ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो उनकी रिपोर्ट है। मगर आफत साहब, इन रिपोर्टों का इस तरह जल्दी से बाहर आ जाना, देखो हमने कमेटी बनाई हुई है, उसको ये चाहिए था कि इनकी रिपोर्ट अभी चलो लीक हो गई है वकार की, मगर इंतखाब आलम साहब की तरह लीक हो नहीं थी। ये आप बस स्टोर करते, फिर जब फैसला देते चेयरमैन के साथ बैठते। मैं बता दूं, इस कमेटी के बाद फिर एक और कमेटी बनेगी जो उसको अल्फाजों की जंग लड़ेगी, किसने क्या किया, मेन मोटिव से बिल्कुल हटके सारी बात पे आ जाए। मगर मैं समझता हूँ ये लीक हो गई जो कुछ नहीं ना हो, लेकिन ये क्रिकेट का नुकसान है मरियम, इसमें मतलब जो ये सारी कुछ भी होना, मैं आपको बताता हूँ ये कुछ नहीं होना। आप एक इशू आज जल्जला आया ना, कल वो सैलाब आ जाएगा ना, हम जल्जे को बोलते सैलाब की तरह भाग जाएंगे, ये कुछ भी नहीं होना। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मगर मैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर इस मुल्क ने मुझे इज्जत दिया, मैं यही कहूंगा खुदाया इन चीजों को ना दफन कर देना, हमें आगे देना, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट है बहुत नीचे जा रहा है। बिल्कुल, हम ना अब तो आगे अगर जाना था, अगर आगे तो आगे जाना था तो वकार यूनुस साहब बाद में चुप करके कहते जी मैं फेलियर हो गया, मैं जा रहा हूं। ये वकार यूनुस इंतखाब का कसूर नहीं है, ये हमारे बोर्ड का कसूर है। ये बोर्ड को वहां पे स्टैंड लेना चाहिए, अपने कवानीन तो बनाए, अपना मजबूत तो हो। कभी आपने शटअप कॉल दे उनको, आप क्यों कर रहे हैं विदाउट हमारे परमिशन, आप ऐसे बातें कर रहे हैं। हाँ। ये होना चाहिए आप साहब। मैं इसका जो मर्जी उठ के आगे कहने जी, आपने जो बात किया कि शाहिद फरीदी ने भी मुंह नहीं खोला, अगर शाहिद फरीदी आगे करता है
तो फिर क्या रिस्पॉन्स एक होगा? नया पिंडोरा सर, एक नया मुसीबत खाना खुल उमर जाएगा। अकबर का उन्होंने कहा जी इसको पता ही नहीं है इसको क्रिकेट यार खेलना ही नहीं मैं आता। कहता हूँ इसको सिलेक्ट क्यों करते थे? वो फिर सिलेक्टरों को फिर बुलाया। आप काफी टीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमारे 2009 से क्रिकेट खेल रहे हैं। अहमद शहजाद कह रहा कि उसको पता ही नहीं है उसका एटीट्यूड, इसका मतलब आज ही हमने रिपोर्ट देनी है तो पहले रिपोर्टें भी काम गई पहले भी निकाले। यार बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड में पढ़े हुए तो निकाले ना जी, फिर तो उनको कह रहा लेकिन है अगर अभी भी कम रिपोर्ट जहाँ है तो भागना- क्या अभी भी अगर वो उन चीजों को देख लें तो कोई फायदा नहीं होगा। मरियम आप देख लेना रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। अगर अभी रिपोर्ट है कि क्रिकेटर ठीक नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप अभी भी उसको फायदा नहीं आप उसको। नहीं ना ठीक उसको आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें फेंको। आपको याद होगा आपके साथ 2015 में जब इन दोनों को निकालेगा, मैं आपकी सेम की जगह में बैठा था, मैंने कहा था उन्होंने ठीक है उनका डिसिप्लिन नहीं की, उनकी ट्रेनिंग ठीक, उसको आप 2 साल के डोमेस्टिक क्रिकेट में फेंको, ऐसा ही होना चाहिए। जाओ बड़ी झगड़ा खाओ उधर। मगर नहीं हुआ। 2 महीने के बाद मुश्किल ज्यादा आ गया, 4-5 महीने के बाद उमर अकमल आ गया। ये तो कप्तान का, ये देखे ना, इसमें ये बहुत फेलियर आता है उनका मैनेजमेंट का। कप्तान का बहुत आता है। मैनेजमेंट का। लेकिन मैनेजमेंट का फेलियर तो ये है ही। आप ये देखें कि इस हवाले से आप देखें कि जो बंदा कोई स्टैंड लेता है या करता है, यूनुस खान का कैरियर हम सबके सामने है। बड़ी ज्यादती की, यूनुस वो खान के भट्ट साथ साहब ने बड़ी ज्यादती की, जितनी टीम ज्यादती सारी बेड़ा गर्क हुआ। जितनी ज्यादती यूनुस खान के साथ खुद हुई है एज ए प्लेयर, जिस तरीके से उसको यूज किया, उसका कोई जो है जो ट्रीट किया गया और जिस तरह से जिस तरीके से 2009 में उसके जब साथ एक किया बंदा गया, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीत के और आया है, जितना वो अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, जैसे वो कैप्टनसी करता था, जैसे यानी कि अगर उसने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए चीजें तो उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद वो सही बात करता है, वो भी सुकून के साथ सर झुका के, जैसे वो अपनी मर्जी के ढूंढ लेते हैं कप्तान, जैसे अजहर अली को ढूंढ लिया जो बोल ना सके, जैसे आपने मिसबाउल आके हम ख्याल चाहता हूँ बहुत वो मिसबाह का आपको दोनों अंडर एस्टिमेट है। नहीं, मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं जो कर रहा, लेकिन वो वो अगेंस्ट सिलेक्शन नहीं कमेटी जाता। में आता है ना, वो फिर अपनी बात 98% मनाता है। मैं आपको बता रहा लेकिन हूं। जो हाई अप्स कहते हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाता वो। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि उसके 1-2 दफा इख्तलाफ भी हुए हैं, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ इट। उसके इख्तलाफात हुए हैं 1-2 आदमियों से। मगर आप साहब ये वो चीज देखें, ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? हेड कोच वकार यूनिस पाकिस्तान टीम। ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजर। रिपोर्ट ये दे रहे हैं। अभी तो और किसी की रिपोर्ट आनी है मुझे और वो सारा वो जो है? उसका फोकस है वो उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर 2-3 रखा हुआ है। खिलाड़ियों के ऊपर, बस बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यानी कि आप इंडिविजुअल लेकिन परफॉर्मेंस आप देखिए ये तो भी- सही है। आप ये भी देखें ना कि उनके ऊपर आ गया सिलेक्टर्स के अच्छा हवाले लिहाज से- साहब, क्या ख्याल है? सिलेक्टर्स के हवाले ठीक से है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने माहिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू क्रिकेट एक जुनून। और मैंने ये पूछना था आमिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेट इतने बुरे हालात हैं, अभी भी क्रिकेट सेविंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं लग रहा कि सब अपने फेस सेविंग कर रहे हैं? मुझे तो लग तो यही रहा है, अपने आप को हर कोई सेव कर अपनी रहा अपनी जगह पे ब्लेम भी आप ले कर रहे रहा हो है। किसको? क्रिकेट को। जहां से आप पौधा निकले, आप बड़े हुए हो, आप उसी को नहीं ठीक करे। और आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप ऐसी आप आके बातें करें और ऐसी रिपोर्टें दें, इसका मतलब है प्लेयर में फेलियर नहीं है, आप लोगों में फेलियर है। कोच साहब से पूछेंगे फेलियर है, मैनेजर साहब से पूछेंगे, इतना सारा कुछ हो रहा था, आप ऑन टूर क्या कर रहे थे? आप उसको बोले तो सही यार। इंतहाब आलम साहब मेरे ख्याल, जबकि मैंने होश संभालिया क्रिकेट के, मैं तो उनको दे रहा हूँ 25-26 साल से, उससे पहले भी 60 साल से खेल रहे हैं और मैनेजर कितनी बार ही रह चुके हैं। यानी कि अब आगे ये बातें कर रहे हैं कि आप अपने क्रिकेट आमिर साहब जी जी एक इस हवाले से मैं ऐड कर दूं बात। इस हवाले से आप ये देखें कि जो बात इंतखाब साहब को नजर आ गई साथ रह के, वो पहले कि इस बंदे को कैप्टनसी नहीं आती, इसका एटीट्यूड नहीं है खेलने का, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में सिलेक्टर्स को पहले से पता होना चाहिए। आप देखें कि 2014 के बाद का ये जो अरसा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत डिक्लाइन हुआ, उस वक्त पाकिस्तान गालबन 5वें नंबर पे था ओडीआई में, 2nd नंबर पे T20 में, 3rd नंबर पे था टेस्ट में। अब हम 7वें उसके बाद आप कहाँ पे हैं? अब आप बड़े रो पीट के आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो सर आप ही थे, लिहाजा अभी थे चीफ सिलेक्टर उस वक्त। तो अब आप अपने से पहले चीफ सेलेक्टर का भी नाम ले लिया करें, मोहसिन हसन खान साहब का भी। मोहसिन खान ने अच्छा काम किया। ठीक है, वो हेड कोच थे उस वक्त, आपकी टीम जीती थी जब। हाँ बिल्कुल सर, मैंने 2-3 चैनलों पर जियो तक कह दिया कि ही वाज अ वेरी गुड कोच। अच्छा, 2 चीज़ें, एक मेरी बात जहन में आई, ये आबिद नज़ीर साहब की गुफ्तगू से दानिश साहब, आप मुझे ये बताइएगा इलियास साहब, ये जो मैनेजर ऑन टूर होता है, आप मैनेजर रहे हैं, इसके कितने इख्तियारात होते हैं? उसके बहुत इख्तियारात होते हैं, वो सेंड ऑफ कर सकता वहां से। वो उसके इतने फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट बताएं नहीं वेरी जरा। गुड। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वाकया वो था न्यूजीलैंड में, ठीक है, आपको याद होगा कि इमीडिएटली
इजाज़ भट्ट साहब न्यूजीलैंड गया था, आपको याद है? एकदम, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ हुआ, कह देना 2 फास्ट बॉलर लड़ पड़े, अफरीदी का हुआ था साथ। अच्छा। फास्ट बॉलों का नहीं हुआ था। अच्छा तो वहाँ से बड़ी शिकायत आई, तो भट्ट साहब ने कहा कि पैक हिम एंड सेंड हिम बैक। ओके बाद में अगले दिन 40 मैच ये वो बचा हो गया, लेकिन 1-2 प्लेयर ने भट्ट साहब से फिर कॉन्टेक्ट किया न्यूजीलैंड से, तो भट्ट साहब पर्सनली गए थे वहाँ पे, आपको याद होगा। नहीं, मुझे ये बताएं, आप मैनेजर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान ए टीम के, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ए टीम में प्लेयर नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ये 3 हैं, इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, ये काबू में नहीं आ रहे हैं, इनको समझाया गया जुबानी के आप उनका अज हद और आखिरी एक वाक़या बता देता हूँ आपको। ब्रिस्बेन में एक वाक़या बता देता हूँ। तला फास्ट बॉल, मोहम्मद तला ये अच्छी गेंद कर रहा था, तो इसने 1-2 मैचों में आउट कर दिए, तो इसने बहाना लगा लिया कि मेरी थाई का साहब हो गई, डॉक्टर सलीम मेरे साथ है, अगर ये थाई नहीं हुआ है यार, डॉक्टर सलीम तो बादशाह आदमी है ना। मैं कहा अच्छा ठीक है, तला तू फिट नहीं हो, अब 3-4 मैच रहते हैं अभी। तला जी यार नहीं, मैं कहा ठीक है, यू गेट रेडी, पैक योर थिंग, यू गोइंग बैक। खुदा की कसम नेक्स्ट डे वो ग्राउंड में फिट होके आया हुआ था। अल्लाह की कसम, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मैनेजर वापस भेज सकते हैं ना, इंतखाब आलम साहब ने शाहिद अफरीदी को वापस क्यों कि नहीं, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद था, अगर वो ऑल्टरनेट जरूरत ही नहीं पेश आ रही, आप प्लेयर को कहना कि भाईजान आप वापस जा रहे हैं, ठीक हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तला का तो इंतखाब आलम साहब को और वकार यूनुस रिकमेंड कर देना कि कोच को, मैनेजर को, कि इंती भाई ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तंग कर रहा है, ये टीम सारी का बेड़ा गर्क कर देगा, आप इसके बारे में मैं आपको और किसी की बात ना, मैं एक मैनेजर की पावर बताऊं मैं आपको, वही तो आपसे पूछ रहे हैं जनाब। एक और देखिए, हम जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे तो हम बैंकॉक ठहर गए, हमारा था कोई 18 घंटे का सफर, तो मेरा ये ऑर्डर था इनको प्लेयरों को कि यू विल वेयर ब्लेजर्स, पाकिस्तान कलर। जाने से पहले, आने से पहले उमर कमल और कौन था एक और प्लेयर था, मुझे नाम नहीं, दे लेट हो गए, उन्होंने $200 फाइन कर दिया वहीं पर और लिए पैसे से। उसके बाद हम बैंकॉक पहुंचे, आपने माफ किए हैं टूर के एंड पे, वो भी बता दीजिए। अब वो तो परफॉर्मेंस से उन पैसे माफ की, मैंने खुद पैसे अपनी जेब से डाल के बड़ा अच्छा फंक्शन कर दिया था उनको, लेकिन दे डन ग्रेट। अच्छा, उसके बाद बैंकॉक पहुंचे हम लोग, 18 घंटे 16-17 घंटे का, तो बड़ा लंबा मैच खेलने के बाद सीधा हम फ्लाइट पे बैठे, वहीं ग्राउंड से एयरपोर्ट पे आ गए। ये न सबने ब्लेजर पहने हुए हैं, तो मेरे पास मैंने डॉक्टर सलीम को बुलाया, मैं कहा डॉक्टर यार बड़ी जाती है, तो 15-16 घंटे का है, आई थिंक वी शुड स्टे हैव अकोमोडेशन, क्योंकि ब्लेजर पहनते हैं वहाँ पे, आपको पता पाले भी हैं, एयरपोर्ट के अंदर बड़ा कुछ है, तो मैं कहा ये इनको बाहर नहीं घूमने देना, तो हमने होटल में कमरे लिए वहीं एयरपोर्ट के अंदर ही। तो जब मैं वापस आया तो मुझे जाकिर खान ने कहा आपको किसने अथॉरिटी दी थी कि आप जाके $1,000-2,000 जो है वो सीधे थी आप खर्च करें कि यहाँ पे। मैं कहा जी यू हैव नो राइट टू आस्क मी, आई वाज इन चार्ज एंड आई वाज इन चार्ज अप टू ईयर, ठीक है, यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन मी, एनीबॉडी वांट टू क्वेश्चन मी, काउंटर जो हेड है वो मुझे करे या चेयरमैन करे, यू आर जस्ट ए डायरेक्टर ऑफ international cricket. Because being a manager of Pakistan team, I had the full authority. So far, it's no gapla been done. मैं कहा I am the first manager, जॉब पूछ लो कि जिसने $3,500-4,000 वापस गए, वो मेरा मुंह देख रहे थे जी लिया सब, फिर मैं क्यों होते फिर कैसे वापस आ गए ना हो, मैं ये भी पाने, अरे ये पावर है मैनेजर की। अब आपके साथ मीडिया मैनेजर भी था टूर से, लहदा से हाँ जी, मीडिया मैनेजर भी होता था? नहीं जी नहीं, मैं खुद मीडिया हूँ, आपका नाम से आने वाले। राहिल साहब आप इसके ऊपर देखें कि ये मैनेजर्स की पावर है, बिल्कुल कि मैनेजर ऑन टूर अगर किसी भी खिलाड़ी को ये समझता है कि ये डिसिप्लिन ख़राब कर रहा है, ये टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहा है, ये बावजूद समझाने के सरजनिश के ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ऑन टूर एक्शन करे ना, ताकि वो लोगों दूसरे लोगों को पता तो चले कि हमारे खिलाफ हो गया। कादिर के साथ हुआ था, याद है, ऑस्ट्रेलिया से वापस जी हाँ भेज दिया था। नहीं, कादिर साहब ने तो खुद कहा था कि मैंने जाना है ना एक मरतबा।
क्या ऐसी वजह कि वो बस ऐसे छोड़ो नहीं यार, छोड़ो यार ये बात है। जी जी ऐसे ही जब वो 2007 में शुएब अख्तर वाला वाकया हुआ था, आपको याद हो, तो उनको भी वापस भेजा गया था वहाँ से, साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल तो जिनको वापस भेजना होता है, ये होता है कि मैं बात करूंगा, अगर सख्त सी बात है कि किस बंदे में स्पाइन कितनी है। बिल्कुल बाद में बैठ के तो आप सारी की सारी गलतियां गिनवा देंगे, निकलवा सकते हैं। आप आपने उस वक्त क्या कर सकते हैं? आपने फैसले के वक्त क्या किया मैं है? वही कहता हूँ कि जो हेड कोच है और मैनेजर है, इन दोनों की रिपोर्ट्स के बाद एक चीज तो साबित होती है कि इनको मैन मैनेजमेंट का बिल्कुल कोई पता नहीं, एग्जैक्टली ठीक है, और ये डिजर्व नहीं करते इन पोस्ट पे काम करने के, ठीक है। और जो उनकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, अपने उहदों पे रहने की। और अगर जो अफरीदी पे ब्लेम आ रहे हैं, उसे कैप्टन बनाने का अख्तियार राइट वे किसके पास है? ये चेयरमैन के पास। अगर एक चेयरमैन के पास ये अदराक नहीं है तो किस बंदे को बना रहा है, उसको भी रहने का अख्तियार नहीं। तो ये तुम्हारे ही नहीं होंगे कंप्लीट, हक नहीं है। मैं आपकी जो क्रिकेट इस वक्त है, मैं आपको बता दूं कि जब मैं मैनेजर अंडर 19 का, आपको याद होगा एशियन में, तो मैं आपको डिफरेंट बताने जा रहा हूँ कि क्या मैंने जो पाकिस्तान के अंडर 19 की टीम थी, दे वर नॉट अंडर 19, वहाँ पे मैं तो सिलेक्टेड नहीं था। वहाँ कहा गया, मैं कहा यार वो लड़के को लाओ जो फ्यूचर में आएगा, ये अंडर 19 जब तक आप रियल अंडर 19 नहीं बनाएंगे ये कोई फायदा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश की टीम आई, ऐसे लग रहा था कि वो 16, 17, 18 साल के हैं, अच्छा ठीक है। वो आप ये देख लें, आप उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कहाँ पे है। और क्योंकि सबसे मेरी बात हो रही थी ईएन चैपल से, एक दफ़ा इंग्लैंड में हम बैठे होते, तो वो बात क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था, कहते यार तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की, तुम अंडर 19 जो वेल ओवर एज होते खिला देते हो, ये जो ये तो आपने अपनी तरफ से बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँ, मैं बताते रहूँ, मैं उस आदमी का नाम भी लेता हूँ जो मेरे साथ बैठा हुआ था, आसिफ इकबाल, अच्छा ठीक है ना। मैं आसिफ इकबाल टैवर्न में अंदर गए हुए थे, पानी पूरी पी रहे थे, तो वहाँ पे ग्रेग चैपल, ईएन चैपल भी था, तो वहाँ इस अंडर 19 थे, क्योंकि आपके क्रिकेट इसलिए नहीं निकलेंगे अगर आप ओवर एज खिलाएंगे। तो देख लें वही जो बात अंडर 19 की होगी, अगर जब आप वही लड़के नहीं खिलाएंगे अंडर 19 में, वो अच्छा इम्प्रूव नहीं होगी। साहब वो अंडर 19 के हवाले से क्योंकि रिपोर्ट्स का बड़ा जिक्र आ रहा है, तो एक रिपोर्ट उस वक्त भी हुई थी, उसकी रिकमेंडेशंस पे क्या अमल हुआ? हाँ वो भी अभी जिसमें वो जाकिर खान साहब के ऊपर हाँ, सारे का सारा इल्जाम वो भी उसके ऊपर क्या हुआ? वो इस रिपोर्ट का भी यही होगा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसकी भी रुकी हुई है, वो भी रिकॉर्ड। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, अब अगर ये रिपोर्ट्स चली आ गई हैं, आज दूसरा जो खिलाड़ियों की जो मैंने बात की है, जो रहील साहब, ये मैं आपको बड़े ईमानदारी के साथ और बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि खिलाड़ी अब जब ये सारा कोच की और मैनेजर की रिपोर्ट आई है ना, तो खिलाड़ियों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि कोच साहब सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को या 3 खिलाड़ियों को हर टाइम क्यों उनकी हौसला अफजाई में लगे रहते थे, क्या बाकी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी नहीं थे? क्या हमारा उतना हक नहीं था कि कोच अभी भी कहता आमिर वेल प्लेड, आमिर बहुत अच्छा, शाबाश तुम्हें, और मुझे तुमसे और काम चाहिए, राहिल साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और तेज़ बॉलिंग करो, इसी तरह से लियाज साहब को भी वकअप करे। तो क्या ये सिर्फ 3-4 खिलाड़ी ही कोच के लिए थे जिनको उसने हर वक्त उसकी हौसला अफजाई करते रहना है, पुश करते रहना है? बाकी कह रहे हैं कि बाकी 8, 10, 4, 5 जितने भी हैं कोच के लिए तो सारे एक जैसे होने चाहिए ना, सारे एक जैसे होने चाहिए। तो खिलाड़ी कहेंगे जी फिर हमें बताएं। इस बात में मैं मौसम खान को कहूँगा कि वो सबको इक्वली ट्रीट करता था एज ए कोच। मैं आपको बता दूं कि ही वाज वेरी फेयर टू ऑल द प्लेयर्स। वो किसी को सबको बेटा सबके साथ बैठ के बात भी करता था, बड़े अच्छे तरीके से हंसा मजाक भी करता था। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, उसमें बायस जहाँ तक कोच के तल्लक है उसमें वो बायस नहीं था, होना नहीं चाहिए। ये सब चीजें बाद में आ जाती हैं, जब आप हार गए हैं ना, बिल्कुल जब आप हार गए हैं तो वो चीजें भी डिस्कस होती हैं जो शायद किसी के वहम गुमान में भी ना हो। देखिए अगर वकार यूनुस को पता था कि वो 1.5-2 साल से शायद अफरीदी के साथ काम कर रहा था, उसकी कैप्टनसी में प्रॉब्लम है, वो नहीं कर रहा, वो एक फ्लैट कैप्टन है,
तो उसे चाहिए था कि उसके साथ बैठ के डिस्कस करता, उसको कैप्टनसी के गुर्स करता। अच्छा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। लेकिन वो कैसे करेगा, उसे फिर कप्तानी नहीं करनी आती। वो दोनों जब अफरीदी को देखो, आपको क्या कप्तानी सिखानी है, ले लो। ठीक है व्यूअर्स, एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। जी, वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आमिर नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है, ये यकीनन एक अच्छी बात तो नहीं है ना। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा होगा। क्रिकेट की बड़ी बड़ी जो वेबसाइट, जो बैन अवी वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश तो सारी दुनिया में पढ़ी जाती है ना, उर्दू ना पढ़ी जाती हो तो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। इंग्लैंड में अगर कोई गोरा है तो वो इंग्लिश ही पढ़ रहा होगा, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में इसी तरह से, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये मीडिया के ऊपर हैं और लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे होंगे। ये बनेगा क्या यार? आप देखें, मैं कहता हूँ 2 टूर्नामेंट की आपने कमेटी बनाई है ना, आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया भी हार गया, अफ्रीका भी हार गया, श्रीलंका भी हार गया, बांग्लादेश भी हार गया। वो हारे हैं मगर एक तरीके से हारे हैं, उनको भी कंट्री में न्यूज़पेपरों में लिखा हो गया होगा, मगर हम इस तरह नहीं करना, इस तरह तो बिल्कुल ये हम खुद मजाक बन गए। ऐसा ही है। आप शायद अफरीदी को कप्तान कह रही वो नहीं आती, तो इसका मतलब है इंतखाब आलम साहब से पूछना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट अब क्यों जागी। पहले क्या वो लिख रहे थे जिसकी वो बीच में स्याही नहीं थी, अब वो लिखना शुरू कर दिया। ये मजाक बना रहे हो आप। अपने देखें, मैं भी इस मुल्क में बड़ी खिदमत की, इन्होंने भी की है, शायद अफरीदी ने भी बड़ी खिदमत की है। उसको हम ये ना कहते कि उसको वापस भेजने, क्यों? उसको हमने 500 मैच खिला दिए, 500 मैच तो खिलाए ना हमने। हम शायद के खिलाफ होने क्यों हूं मैं खिलाफ? मगर ये है कि ज्यादती मत करें आप। ये करके इंतखाब साहब, आपने जितनी सर्विस सामने दी है ना, आज आप उसने दाव पे लगा दिया। आप ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान में जो अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान में अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं बन रहे, बिग मैच प्लेयर हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, खिलाड़ियों के मसाइल क्या हैं, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो 125 150 मैच खेल के क्यों वो अपनी पोटेंशियल पे एकदम से मैच ही खेलना। विराट कोहली उस वक्त था जब उमर अकमल आया, विराट कोहली की आज 26 से 27 सेंचुरी है, तो उमर शहजाद उन दोनों की देख ले कितनी सेंचुरी है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि खेलना ही नहीं आता। कोहली अपना अकमल और ये तीनों सेम अंडर 19 वर्ल्ड कप में थे। विराट कोहली फ्लाई कर रहा है, बिल्कुल, और ये क्यों नहीं कर पा रहे? ये टेल पे बैठे होंगे अभी। ये रिपोर्ट आती ना, फिर मजा आता। आप कंपैरिजन करते ना, आपने सीधा उठा के वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हैं ना, मतलब आमिर अब ये कहा जा रहा है कि इनको खेलना ही नहीं आता, तो अब होगा क्या, इनका करेंगे क्या? इनको दोबारा से खेलना सिखाएंगे? क्यों कह रही हो खेलना नहीं आता? इसका मतलब है कि आपने जो बच्चे मैदानों में दिन रात करते हैं, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हो, फिर आप सिलेक्शन कमेटी में ले लेते हैं, और अब उन्होंने क्यों सेट कर रहे हैं ये देखें। अच्छा, इसमें एक और हर गेम में ये खुद फंस रहे हैं ये लोग, बिल्कुल, यानी कि अपने सिस्टम को ये खराब कर रहे हैं। बात तो ये है ना। अच्छा, इनको एक दो चीजें इस सारी टीम में, राहील साहब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की ये वाली टीम जो एशिया कप और T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, मोहम्मद हफीज कई बरस से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, शर्जील खान ने पाकिस्तान के लिए हर सतह की क्रिकेट खेली है, मतलब पाकिस्तान ए में भी कई मरतबा वो रहे होंगे, पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले होंगे, अहमद शहजाद, उमर अकमल, शर्जील खान, शाहिद आफरीदी ने कई साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, शोएब मलिक कई साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। ये निचली सतह से परफॉर्म करते रहे हैं तब ऊपर आए हैं। अब उमर अकमल और अहमद शहजाद की सबसे ज़्यादा और बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि ये पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान ए लेवल के ऊपर तो इतने शानदार थे, पाकिस्तान टीम में आकर उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो ये क्वेश्चनेबल तो है ना कि आप अपनी कारकर्दगी का वो मयार बरकरार क्यों नहीं रख सके। अगर खिलाड़ी कहीं से गड़बड़ हुआ है तो उसकी ये बात थी ना हमने। हाँ, अब मैं यही बात मैं करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले की थी कि जब आप अंडर 19 खिलाते हैं तो आप ओवरेज लड़कों को खिला देते हैं, वो दूसरी तरह से हल्के होते हैं, अंडर 19 के सर, मैं ये कहता हूं आपको स्किल लेवल तो नजर आ रहा है अंडर 19 के लेवल पे, आपका स्किल लेवल खत्म क्यों हो गया? उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ
कि आपने खिलाया, चलो खेल गए, अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वो बड़ी क्रिकेट में आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं, या तो मैच्योर हो गए ना लिहाज साहब, अगर वो ज्यादा उम्र maturity का है, तो मैच्योरिटी क्रिकेटिंग मैच्योरिटी तो आ गई ना। आप मैच्योर होना एक और बात है, मेंटली मैच्योर होना एक अलग बात है। आप हम कहेंगे मैं मैच्योर हूँ, हाउ मच मैच्योर आई एम मेंटली, ऊपर वाला थोड़ी गाली हो। मैं क्रिकेटिंग मैच्योरिटी जैसे लिहाज साहब कह रहे हैं, इसमें यही है कि हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि हाफ कुक्ड प्लेयर जो है वो आते हैं, यानी कि आप उन्हें पूरे का पूरा प्रोसेस से गुजारे बगैर, जिसने जूनियर लेवल पर इस चीज़ के बावजूद, इस चीज़ के अदराक रखने के बावजूद कि आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है या अंडर 19 का सिस्टम है या जो आपकी अपनी क्रिकेट है, उसका मेयार और इंटरनेशनल लेवल के मेयार के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क तकरीबन समझ लीजिए। उसके बावजूद आप उन्हें इतनी छोटी उम्र में पहले तो आप खिला देते हैं। अच्छा। ठीक है, उनके कैरियर दाव पर लगा दिए, उन्हें मैच्योर किए बगैर। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें, अगर खिलाया है तो इन लोगों ने अगर पहले परफॉर्मेंस दी है शुरू में, उमर अकमल ने भी जब स्टार्ट में आया था परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उसने रियाजी शुरू में की है। मेंटरशिप का मसला देखिए, आप उनको जो जिस शख्स को या जो इंतज़ामिया होती है या जो बोर्ड का एक किरदार है या कैप्टन का किरदार है, मेंटर करना, खिलाड़ी को डेवलप करना, सीनियर्स का रोल है, वो पाकिस्तान की टीम में नहीं है। वो मैं माजिद के साथ कहूँगा, मैं एक माजिद प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं अपनी ज़ाती बात में क्रिकेट की बात कर, देखिए अंडर 19 के बाद प्लेयर आपके कितने चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, I'm sure आपको याद होगा कि अंडर 19 के बाद 23 की टीम भी बनाई थी, वो शार्क भी गई थी वहाँ पे, दे वाज माय लास्ट डेज, वो वहाँ से जीत के आई थी। ठीक है, तो देन आई हैव रिजाइंड, उसके बाद नंबर 23 टीम ही, ठीक है, 19 के बाद आपको नंबर 23 करना वो शुरू हुआ था, वो समझो हड्डी बन गया था, वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली आई लेफ्ट। ठीक है ना, तो उसके बाद किसी ने अभी तक ये नहीं सोचा यार कि ये अंडर 19 के लड़के कितने हैं वर्ल्ड कप खेल के हैं, कितना वो ये रीसेंट पास में बात कर रहा हूं। रीसेंट एग्जांपल आपके पास इमाद वसीम की, अगर वो पूरे का पूरा प्लेयर बन के आया है टीम से अपने इतने अरसे के बाद, अगर उसका परफॉर्मेंसेस देखी जाए जैसे था, तो आज से 2-3 साल पहले भी खेल सकता था। मतलब ये बताएं उसका वो T20 के टेस्ट मैच मिला उसको, वो तो सारा पहले उन्होंने उसको इतना अरसा खिलाया है, फिर वनडे पे टेस्ट में बिल्कुल सर। आप देखिए उस्मान ख्वाजा को T20 में अब लेके आए, वो 22 साल से पहले लेके सर। ये देखिए वो सर प्लेयर को पकड़ लेते हैं, उसको बनाते हैं नीचे, मार खा, उसको बाद जाकर वनडे। अच्छा, एक हमारे यहाँ में एक जी वो आप बात कर रहे हैं इमाद की प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस से हो गया है तो आप उसकी अप्रोच देख लें, आपको लगता है फर्क है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क है खेलते हुए, उसकी अप्रोच का मतलब उसने जो 4-5 साल मार खाई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 6-7 साल मार खाई है, तो सारों को एक ही प्रोसेस से नहीं आना चाहिए। इस प्रोसेस 25 की एज में उसका डेब्यू हो रहा है, 6-7 साल इस्लामाबाद की टीम का कैप्टन भी वो रहा है, जीते भी टाइटल, वो खेल रहा है, वो जीता है, वो चीज़ उसके अंदर नजर आ रही है कि वो पुख्ता प्लेयर है। ठीक है, वो आगे वहाँ से डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ मेंटर के रोल के हवाले से देखें, टेस्ट क्रिकेट में आप देखें, आपके पास यूनुस खान एज ए मेंटर है, तो यूनुस खान जो है उसमें जो देखें उसकी जो पार्टनरशिप्स हैं उसके साथ जूनियर प्लेयर्स कितने अच्छा खेले हैं, और उसकी 100 सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप्स यूनुस के साथ अजहर अली की हुई हैं, असद शफीक की हुई हैं, शान मसूद की हुई हैं, हारिस फेल की हुई हैं, जिन्होंने उस दौर में खेला। बहुत कम है जो 100 की पार्टनरशिप उसकी यूसुफ मिसबा या इंजमाम के साथ हुई है। कोई ये 63 हो गई है मेरे ख्याल में, जब उसने 100 की पार्टनरशिप यूनुस खान के साथ हुई है प्लेयर्स की। ठीक है, तो उसमें उसके जूनियर प्लेयर्स के साथ तादाद ज्यादा है, जूनियर प्लेयर्स उसको दे के सीखते हैं, वो खिलाते हैं। अच्छा, एक और जो आपने बात कर दी है, इसी से आगे लेके चलेंगे इलियास साहब, ये जो अब जो सूरत हाल बन गई है, जो नौजवान क्रिकेटर है वो क्या सीख रहा होगा? देखिए आपने जूनियर मतलब एक आपने बात की, मैंने वो कहा कि मेंटरशिप की कमी है, कोई रोल मॉडल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखें, मैं सब क्रिटिसाइज करता है डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन जो रियलिटी है उसकी तरफ को नहीं आता। आजे वो ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचें जो हैं, जहाँ तक मेरा जाती व्यू एंड आई वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इट, मैंने ये चेयरमैन साहब को भी बोल दिया था जब मेरी लास्ट मीटिंग, देखें आपकी पिचें ऐसी है कि बॉलर खुद आपके पे छा जाता है, निकाल के देंगे, डेढ़ दिन में 2 दिन में फर्स्ट क्लास मैच खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो जब तक आप बॉलरों का तो कॉन्फिडेंस बन गया, आमिर तो बड़ा खुश हुआ, ठीक है भाई मैं आ गया, ठीक है ना, जब आमिर जाएगा
जीत ट्रैक के ऊपर, इसको ये नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ गेंद करनी है। एज ए फास्ट बॉल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं मुखातब। दूसरा, जब बैट्समैन आते हैं उनको दे आर स्ट्रगलिंग टू प्ले, ठीक है। जब वो अच्छी विकेट आती है उनके लिए, वेरी फ्यू प्लेयर ऐसे होंगे, पहले तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन वो इतने मेंटली मैच्योर नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। आएगा तो कुछ 3-4 मैच हारने के बाद आएगा। तो बाद में ये ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम सबसे भूल जाएं, हमको ये चाहिए कि वी मस्ट लुक एट द पिचेस। और बड़ी जब रिपोर्ट आए पिचेस की, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका फर्ज बनता है कि वो कहे जी चेयरमैन साहब ये देखें ये रिपोर्टें आ रही है पिचों की, आपके प्लेयर क्यों नहीं निकले। अगर मैं गलत बात हूँ अमर, मैं ठीक बात की है, जब तक आपके प्लेयर पिचें सही नहीं होगी, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए। पिचे किसने ठीक करनी है? आप पिचे किसने ठीक करनी है? पिचे किसने ठीक करनी है? ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लोग हैं, जो चेयरमैन ने या सेठी साहब ने या किसी और ने तो नहीं जाके पीछे बना। अच्छा, सारा काम सेठी साहब जो बड़ा बड़ा काम है वो खुद कर ले। बात वही आ गई ना, वही तो बात कर रहा हूँ भाई। अब पीसीबी यही फालतू टाइम रह गया जिनको देखो रीजन का वही तो मैं बात कर रहा हूँ करके ये बात रीजन का काम है कि वो पीछे बनाए। अच्छा, आ जाओ। अच्छा, आमिर नज़ीर साहब आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so राहीम much. साहब आपका शुक्रिया, इलियास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की, गुफ्तगू चल रही है जी, चलती रहेगी जब तक ये तो T20 ट्रांसमिशन है और जब तक क्रिकेट का जुनून बाकी है। हम कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल हालात के बावजूद भी अपने नाज़रीन में वो जुनून बरकरार रखने की कोशिश करें, आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाएँ और अच्छी अच्छी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी जाए। ये जो इतनी अच्छी तजावीज़ और अच्छी बातें हमें भी सुनने को मिले क्रिकेट के बारे में। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज मोहम्मद इमरान और मुझे मरियम को इजाजत दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।